जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते, के जन्म मृत्यु जरा दुखैर है, दुख है। इससे यदि आप भगवत भक्ति करो तो निकल सकते हो। क्या कर सकते हो? निकल सकते हो। आगे क्या कहता है? सिंपल समझना, तर्क से समझ रहा हूं प्रभु जी। स्वतंत्र व्यक्ति ही सुखी हो सकता है, प्रत्यंतर व्यक्ति कभी सुखी। प्रत्यंतर का मतलब क्या है? कि आपको किसी और के कहने पर चलना पड़ेगा, आप अपनी नहीं चला सकते। आज आप हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई, हमारी आत्मा तो सोई हुई है। ऐसे प्रश्न किया था ना आत्मा के बारे में, तो आप समझ लीजिए। जब भी हमारे एक आचार्य ने कहा है जीव जागो, जीव जागो, कि जीव जाग। अब आ रहे हैं इस पे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये आत्मा है। क्या है ये? ये आत्मा है। इसके ऊपर दो आवरण हैं। इसके ऊपर कितने आवरण हैं? दो। पता लगना चाहिए ना किससे बंधे हुए हैं। ये दो आवरण है। पहला आवरण इसको कहते हैं स्थूल। क्या कहते हैं प्रभु जी? स्थूल शरीर। क्या कहते हैं प्रभु? स्थूल शरीर। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है। कितने? 5। सुनिए ध्यानपूर्वक। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये स्थूल है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। सूक्ष्म शरीर 3 से बना है। मन, बुद्धि, अहंकार, झूठा अहंकार। अब अहंकार का मतलब पहले बता दूं आपको। एक सच्चा अहंकार होता है और एक झूठा अहंकार होता है। अहंकार का मतलब है मेरी पहचान, मैं कौन हूं। हाँ, ध्यान रखिएगा। झूठा अहंकार गड़बड़ है, सच्चा अहंकार सही है। अहंकार मतलब मैं आत्मा हूं। सच्चा अहंकार मैं शरीर हूं। झूठा अहंकार। अब ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से सूक्ष्म जो है वो जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म आकाश, वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, आकाश से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म अहंकार। ये इस तरीके से है। तो हम उल्टा चलते हैं सूक्ष्म को लेकर। क्या? पहले अहंकार समझ लें। अहंकार मतलब मैं कौन हूं। सच्चा अहंकार है कि मैं आत्मा हूं। अब जब आप अज्ञानता में फंसते हो तो आप अपने आप को क्या मानते हो? बताऊं मैं आपको। आप अपने आप को मन मानते हो। जब आप कहते हो मुझे अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा? मन को। मैं ये चाहता हूं, कौन चाहता है? मन चाहता है। जब भी आप एक शब्द का प्रयोग करते हो, मनोरंजन। क्या प्रभु जी? मनोरंजन। मनो किसका रंजन? रंजन का अर्थ होता है मजा, आनंद। किसके आनंद के लिए? मन के। मनोरंजन आत्मरंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मरंजन। अभी आप अपने आप को मन मानते हो, अर्थात आप सोच रहे हो कि मन ही आत्मा है, अर्थात मैं क्या हूं? आत्मा हूं, मन हूं, और सारा कार्य मन के लिए करते हो। अच्छा बुरा किसको लगता है? मन को। अब सुनिए ध्यानपूर्वक। इस 5 तत्वों के अंदर जो सूक्ष्म, जो स्थूल शरीर है, इसमें 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समझा दो सिंपल से। जैसे आंख, कान, नासिका,
जीवा, त्वचा, हाथ, पैर, ये सब क्या है प्रभु जी? इंद्रियां हैं। और इन सबका राजा जो है वो मन है। ये सारे जो इंद्रियां हैं ये मन को खुश करने के लिए कार्य करती हैं, ये राजा को खुश करने के लिए कार्य करती हैं। और जबकि आप मन तो हो नहीं, आप तो आत्मा हो, इसलिए फंसे रहते हो। इसलिए गीता के अंदर भगवान ने कहा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मन है। हाँ, वो बोला है, परंतु जो मन आपके नियंत्रण में है वो सबसे बड़ा मित्र है। तो आप दुश्मनों को बाहर क्या ढूंढते हो? वो तो अंदर बैठा है भाई। ये मेरा दुश्मन है, नहीं, वो अंदर बैठा है, ये तो छोटा है। असली तो वो है जो लोगों को दुश्मन बता रहा है और मित्र बता रहा है। और जब वही मित्र आपके लिए कुछ अहित कर दे गलती से, तो उसको क्या बोलते हो? दुश्मन। है जी, ये तो सारा मन का खेल कर रहा है। ये सारा कौन कर रहा है? मन कर रहा है। और बड़ा अजीब बात है, ये जो सूक्ष्म शरीर है ना प्रभु जी, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है समझिए, सूक्ष्म शब्द का अर्थ समझिए। उदाहरण लेते हैं, आकाश है भी, दिखता नहीं है, सब जगह है। इसी तरह से मन भी, ध्यान रखिएगा प्रभु, आपने पूछा था ना मन कहाँ है? सूक्ष्म है भाई, दिखता नहीं है, अलग है। मन सूक्ष्म होने के कारण आकाश का निवास स्थान कहाँ है? अब अंग्रेजी में वर्ड बोल रहा हूं, पता नहीं वो इसका क्या कहो, स्पेस, अंतरिक्ष। कहाँ है अंतरिक्ष? वो मतलब नहीं अंतरिक्ष का, इस जगह भी स्पेस है। हाँ, इसको आकाश कहते हैं शास्त्र। हाँ, इसको अंतरिक्ष तो मतलब बाहर चला गया, नहीं 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 नहीं, स्पेस, जगह, स्पेस, ये तो हर जगह, हर चीज स्पेस में टिकी हुई है। अब उससे भी ज्यादा सूक्ष्म तो मन है, क्या है? परंतु वो इस शरीर से बाहर नहीं है, वो इस शरीर के दायरे में है। आकाश भी ब्रह्मांड के दायरे में है। किसके दायरे में? ब्रह्मांड के दायरे में। इसी तरीके से जो मन है वो इस शरीर के दायरे में है। परंतु ये अपने आप को दिखाता कहां से है? तो एक्चुअली देखा जाए तो इसको शास्त्रों ने बताया है कि ये, इसको सिर्फ आप इसके लक्षण से समझ सकते हैं। इसको आप इसके लक्षण से समझ सकते हैं। ये लक्षण, क्योंकि ये शक्ति है। क्या है प्रभु जी? एक चीज ध्यान रखिएगा पहले, मन क्या है? एक शक्ति है, ये निराकार है, वो उसके गुण है, वो उसके गुण है, परंतु वो निराकार है। ध्यान रखिएगा, वो मन जो है वो निराकार है प्रभु जी। बुद्धि भी निराकार है और अहंकार भी निराकार है। आत्मा साकार है, स्थूल, क्या है? स्थूल। और स्थूल में भी जो आकाश है वो ऑलमोस्ट निराकार जैसा है। क्या है प्रभु जी? उसके ऊपर नेक्स्ट क्या है? वायु, जो आकाश में व्याप्त है, वो आकाश में व्याप्त है। अग्नि दिखना शुरू हो जाता है, वायु दिखती है, आकाश तो बहुत बिल्कुल ही नहीं दिखता। फिर थोड़ा सा दिखती क्या है? वायु दिखती नहीं है, वो अनुभव होती है। आकाश को अनुभव नहीं कर सकते, परंतु किसको अनुभव कर सकते हो? वायु को। परंतु फिर आकार किस में आता है? अग्नि में आता है आकार। अनुभव भी कर सकते हो उसको, हाथ लगाओ, अनुभव कर सकते हो, ठीक है ना जी। और स्पेस भी है, क्योंकि स्पेस है इसलिए आकार है। अगर उसमें स्पेस नहीं होगा तो आकार हो ही नहीं सकता। तो अग्नि को आकार बताया गया, पहला जो पहली चीज आती है। फिर जल, जल में क्या आना शुरू हो जाता है? स्वाद। अग्नि का स्वाद है? नहीं। हवा में स्वाद है? नहीं। हवा तो क्या करती है? वायु तो कहीं से स्वाद लिया या गंध लिया उसको लेके चलती है, परंतु अपने आप में उसमें कोई नहीं है। जल के अंदर स्वाद और पृथ्वी में खुशबू। क्या प्रभु जी? पृथ्वी में जितने भी आपको पेड़ पौधे इनमें खुशबू आती है, वो किससे आती है? पृथ्वी से आती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मन कर रहा है। गीता में भगवान कहते हैं मन से सूक्ष्म बुद्धि है, अर्थात जो चीज ज्यादा सूक्ष्म होती है जो वो पिछले वाले को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि सूक्ष्म आप माना, अणु को परमाणु कंट्रोल कर सकता है, राइट और रॉन्ग? अणु शक्ति है RDX की और परमाणु शक्ति है एटम बम की।
ज्यादा विनाशकारक है, ज्यादा शक्तिशाली है। इसी तरीके से आज प्रॉब्लम क्या हो रही है प्रभु जी, कि मन ने बुद्धि को कंट्रोल कर लिया है। मन इच्छाओं का पिटारा है, चंचल है, और बुद्धि आपको क्या देती है? जो मन का बता दूं आपको, हम इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोचना, थिंकिंग, फीलिंग को क्या कहेंगे? महसूस करना, और विलिंग, इच्छा करना। ये तीन काम किसके हैं? मन के। बुद्धि का काम क्या है? विवेक। क्या प्रभु जी? विवेक। अब क्या हुआ? मन ने दुश्मन कैसे बन गया? मन इस तरीके से दुश्मन बन गया कि मन ने कहा कि मेरी ये इच्छा है। बुद्धि को कहता है ये इच्छा पूरी कर। बुद्धि कहती है परंतु ये लक्ष्य को नहीं प्राप्त कराएगा, आनंद नहीं देगा। चुप यार, मुझे खुजाने मजा आ रहा है, खुजाने दे। उसका मतलब मन के कंट्रोल में हो तो खुजाया। और बुद्धि, अगर आपने बुद्धि देखिए, बुद्धि भी स्ट्रांग कैसे होती है? बुद्धि का पेट्रोल क्या है? ज्ञान। बुद्धि का पेट्रोल, बुद्धि का ईंधन क्या है जिससे बुद्धि चलती है? ज्ञान। और मन का ईंधन क्या है? इच्छा और विचार ना, इन पांचों इंद्रियों से जो ग्रहण किया है उससे पैदा होते हैं। गांव वाले बेचारा जो उसने कभी एयर कंडीशन नहीं देखी हो, वो एयर कंडीशन कभी मांगेगा ही नहीं। ना तो ज्ञान इंद्रियों ने उसको बताया है, ना कर्म इंद्रियों ने उसको बताया है, इसलिए मन में इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। कैसे इच्छा उत्पन्न हो सकती है प्रभु जी? हो सकती है? नहीं हो सकती। वो अपना खुश है, जबकि वो खुशी वही है, खुजाने वाली खुशी है। तो बेसिकली मन को काबू करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि को तलवार बताया है। इस तलवार, ज्ञान की तलवार से मन को काबू करो। आज आपने जो चर्चा करी है, इससे आपको पता लगा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सफलता का अर्थ क्या है। मुझे भी नहीं मालूम था प्रभु जी। मैं नहीं कह रहा कि पैदा होते मुझे मालूम था, नहीं। मुझे भी 26वें साल में जाके पता लगा था, जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। परंतु ये 5 साल की उम्र में पता लग जाना चाहिए, जिससे कि पूरा जीवन वेस्ट ना हो। तो बुद्धि को जब स्ट्रांग करोगे तो वो मन को काबू करेगा। कैसे? मन कहेगा ये कर ले। जैसे लोग आते हैं, अरे गुरुजी थोड़ा बहुत तो एक पैग कभी कभी हफ्ते में चल जाएगा क्या? मैंने कहा तू ऐसे पूछ रहा है जैसे जहर का बूंद हफ्ते में एक बार चलेगा क्या? है प्रभु जी? ये तेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि ये तेरे मन को बेकाबू करेगा। और मन को काबू करने के लिए तुझे कुछ नियमों का पालन करने पड़ेगा। और वो बुद्धि जो है, जब वो स्ट्रांग हो जाती है ना प्रभु जी, तो मन की बात को नहीं चलने देती। आपने अपने जीवन में देखा होगा प्रभु जी, कई बार गलत करने को मन कहता है, परंतु आप बुद्धि लगाते हो, है पागल है क्या? सही बात है, गलत बात है प्रभु जी? मन में इच्छा उठती है, फिर आप बुद्धि से उसको खत्म करते हो। और 99.9% लोग मन पे चल रहे हैं, मन को अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि मेरे को कॉर्पोरेट के अंदर कई बार लोग आते हैं, कई जो भक्ति कर रहे हैं, बोलते हैं प्रभु जी क्या हम अपने काम के समय में हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं? मैंने कहा नहीं जप सकते। बोले परंतु जीवन का लक्ष्य तो यही है। मैंने कहा जीवन का लक्ष्य जरूर है, परंतु तुमने सैलरी ली है। क्या ली है? सैलरी ली है तुमने। एक चीज बताऊं मैं आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 99% अगले जन्म में भिखारी बनेंगे। हाँ बता रहा हूं मैं, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो आम जनता के टैक्स पे जी रहे हैं, और टैक्स एक किस्म से दान होता है। क्या होता है? ये ध्यान रखिएगा। और मैं प्राइवेट एम्प्लॉय जो कॉर्पोरेट के हैं, मैंने कहा तूने सैलरी ली कितने घंटे की? बोले साहब 10 घंटे की। मैंने कहा तो बेटा तू अपने लंच टाइम में चैंटिंग कर सकता है, और टाइम में वो 8-10 घंटे तो तूने उससे पैसे लिए, उसको रिटर्न कर। क्या कर प्रभु जी? नहीं तो तेरे को पाप अर्जित होंगे। ध्यान रखिएगा, ये वर्ण आश्रम में आता है। जो तुम्हें जिस चीज के लिए, तुम्हें कार्य के लिए, प्रभु जी आप ही बताइए, आप 1 बोरी सीमेंट लेने जाए हैं और वो आपको आधी दे दे उस पैसे में, क्या होने वाला है? आप बताओ क्या करोगे उस साथ?
लड़ोगे पहले और नहीं मानेगा तो पुलिस में रिपोर्ट करोगे, करोगे? तो इसी तरीके से आपकी रिपोर्ट भी होती है। क्यों मैंने कहा अरे नेताओं की तो बेड़ा कर गए। आपके कभी दिल्ली जाना, दिल्ली जाने में मेरे को एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली के बीच में चैनल है ना रोडों के, उसमें पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो ये बताऊं क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली सब नेता हैं, इनके ऊपर धुआं दे दनकार का धुआं आता है। दिल्ली से आसक्त थे इसलिए पैदा हुए दिल्ली में, परंतु मनुष्य वाला कोई कार्य किया नहीं, इसलिए क्या बने? पेड़। अब ये पेड़ का काम है तू शुद्ध कर, क्या कर? तू कार्बन डाइऑक्साइड ले और ऑक्सीजन छोड़, और दे दनादन उसको मिलते हैं। मैंने कहा संत महात्मा जी बात तो आपकी सही है, तो नेताओं की बात मत करिए, बताएं, ध्यान रखिएगा। राजा का अब आपको सुनाऊंगा तो आप हिल जाओगे। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की बात है 1976 की, तो उस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी। जो बुजुर्ग हैं जानते हैं इमरजेंसी में क्या हाल था। क्रॉस मैदान मुंबई के अंदर 30,000 आदमी सुन रहा था। हम जैसे प्रश्न उत्तर लेते हैं बाद में, वही प्रश्न उत्तर लेते थे। तो पूरा लेक्चर हो गया, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, तो हमारे गुरु महाराज ने क्या उत्तर दिया, उन्होंने बताओ, अंग्रेजी में उत्तर दिया था, हिंदी में बताता हूं। उसका जन्म स्वीडन देश के अंदर कुत्ते का हुआ है। क्या बोला था प्रभु जी? स्वीडन देश के अंदर कुत्ते का जन्म हुआ है उनका। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए, जो अधिकारी बनने की कोशिश करता है उसको, अब जिसके ऊपर अधिकार जमाता है उसका 50% पाप उसको लेना पड़ता है। अब इस देश का 50% पाप लेना पड़े तो उसके तो बेड़ा गर्क होना ही वाला है, क्योंकि वो धर्म के लिए नहीं कर रहा कुछ भी। मैंने सजेस्ट किया था, मैंने कहा एक काम करिए, आप ना धर्म के शिक्षक रखिए। हिंदू गीता पढ़े, मुसलमान कुरान पढ़े, क्रिश्चियन बाइबल पढ़े, और सिख गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े, क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए शिक्षक रख लिए ना। सेक्युलर का मतलब ये नहीं होता कि आप धर्म को खत्म कर दो। धर्म विहीना कि धर्म से विहीन है अगर वो तो पशु है। आज समाज में आप कर क्या रहे हो? ये मैंने बोला था उनको, परंतु समझ में नहीं आता। जानते हैं वोट कहां से मिलेगी फिर? अगर लोगों को पता लग गया कि सही क्या है और गलत क्या है, आज तो गलत को सही बताते हैं और सही को ऑपोजिशन। का मतलब क्या है हिंदुस्तान में? कि जो भी बोले वो आंख बंद करके गलत है। सारे करते थे, मैं ये सब नेता एक जैसे हैं, इनमें भक्त नहीं है, जो भक्त नहीं है मैं उसको कुछ नहीं मानता, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता उसके साथ बात करने के लिए। ये स्पष्ट, एकदम स्पष्ट बात है। किस बात का कैरेक्टर है आपके अंदर? अरे हमारे देश के अंदर 100 साल पहले ईमानदारी को कोई गुण नहीं माना जाता था। ईमानदारी तो थी। आज देखिए जो चीज हमारे अंदर थी ऑटोमेटिक थी, आज ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज हो गई। ईमानदार है उत्तरी की। अरे ये तो गुण स्वाभाविक होना चाहिए इंसान के अंदर। आज मैं यहां बता रहा हूं आपको, जहां मैं जमीन हमने ली है 16 एकड़, प्रभु जी पूछो मत, इतनी बुरी हालत है कि मैं सोच नहीं सकता। हमें तक को नहीं छोड़ते प्रभु जी कि भैया आश्रम बना रहे हैं, हम अपने लिए कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, फिर भी दे के जाओ। बताइए सही बात है गलत बात है? भाव ध्यान रखना। हमारे को एक जान पहचान है मुंबई के अंदर। मैंने कहा प्रभु जी आपकी मशीन का भाव क्या है? बोलते कस्टमर को देख के देते हैं। अरे मैंने कहा सत्यानाश जाए। उस व्यक्ति ने प्रभु जी 0 से आज उसके पास 80 फ्लैट है मुंबई में। इस तरीके से काम करता है वो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक्सपोर्ट तक करता है। बोलता है हम तो कस्टमर को देख के भाव बताते हैं। तो इसलिए आपने जो भाव पूछा ना प्रभु जी, हमें देखा जयपुर से आए, रगड़ दो शक्ल को देख के भाव। तो मुझे ज्यादातर मना कर देते हैं कि आप मत जाया करो गुरु जी, आपको देख के लगता है फॉरेनर आ गया है, रगड़ने के चक्कर में रखते हैं। मैंने भाई साहब बिल्कुल भारतवासी हूं। मुझे जगन्नाथपुरी के अंदर एक मंदिर में मना कर दिया था कि आप नहीं, आप तो फॉरेनर हैं। अरे मैंने कहा भाई वैसे तो मेरी जन्म तो, मैं कौशिक हूं, मैं ब्राह्मण जन्म लिया हुआ है। बोलते पासपोर्ट तो अंग्रेजी बना लेते हैं। एक मंदिर में घुसने नहीं दिया, मेरी पत्नी तो चली गई परंतु मुझे अंदर नहीं जाने दिया।
बोलते नहीं नहीं, पासपोर्ट फासपोर्ट सब बना लेते हो आप लोग। अरे मैंने हिंदी बोल रहा हूँ। बोलते हिंदी बोलना भी सीख जाते हो। अरे मनोज जी घुसने नहीं दिया मुझे अंदर। जगन्नाथपुरी में तो इसलिए चला गया क्योंकि हमारे हर जगह के पंडे होते हैं वहाँ। आप जिस जगह के होगे वहाँ का पंडा मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ तीर्थ है तो तीर्थ के होते ही हैं सबके पुजारी। तो उसके चक्कर में ठीक है, जहाँ से मैं था वहाँ से मुझे मिल गई एंट्री। परंतु बाकी जगह जहाँ गया प्रभु जी एक मंदिर में घुसने नहीं दिया। तो बेसिक फैक्ट ये है, शक्ल देख के लोग देते हैं। तो ये गलत चीज़, ये वो मैं जब भी कहता हूँ, जो मैंने अभी ऑडिटोरियम में लेक्चर दे रहा था प्रभु जी, मैंने स्पष्ट रूप में कहा था, मैंने कहा उस व्यक्ति को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। वो हिंदू नहीं है। वो फालतू बात ना करे, बेफालतू टाइम वेस्ट ना करे। जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हमारा बेसिक मूल सिद्धांत यह है कि पुनर्जन्म एक सत्य है और हमें इस पुनर्जन्म से निकलना है, ये मंदिर में जाने का। तो वापस उसी पे आता हूं कि ध्यान रखिएगा कि जो काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्यों कहा? क्योंकि प्रभु जी वो पूरे पता नहीं किस किस के पैसे आपके पास आ रहे हैं सैलरी के रूप में। महाबदमाशों के भी आ रहे हैं। किसके? अब उसका अन्न खा रहे हो, उसका सारा इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए जितना करते हो, जितना मिलता है उसको पूरा करो, तो उससे बच जाओगे। उससे क्या हो जाओगे? बच जाओगे। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी। ये नेता को तो आप पूछो ही मत कहां गए ये, क्योंकि तो जन सामान्य का धन ऐसे लुटाते हैं कि पूछो ही मत। परंतु हमें क्या, हम नेता तो है नहीं ना प्रभु जी। यस, क्योंकि उसने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है। उसने उसके लिए एक एग्रीमेंट किया है जो वर्ण के अंदर आता है। हर व्यक्ति को अपना जीवोपार्जन करना है, परंतु जीवोपार्जन के अंदर अगर वो गड़बड़ करता है तो प्रभु जी रोड पे चलते हुए भिखारियों को, कोड़ियों को, लोग जो हैंडीकैप, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, विकलांग पैदा होते हैं, जीवन भर रोते रहते हैं, उन जैसों को देख के सीखो कि इसको कैसे, ये ऐसे क्यों हो गया। मैं ऐसे ही सोचता था पहले कि मैं वो लेबर नहीं बनना चाहता था, और मैं 70-80 साल की उम्र को लंबा भी नहीं समझता था। जो काल में आएगा, परंतु अभी बता रहा हूं क्योंकि अभी जरूरी है। क्या हुआ था प्रभु जी, मैं ये सोचता था, आज आप ही सोचिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सोचिए पिछले 10 साल कैसे निकल गए। चुटकी में तो 10 चुटकी बजाने में 100 साल निकल गए प्रभु जी। ये तो मैं सोचता था जब मैं 16 साल का था कि ये समय तो ऐसे निकल जाएगा, अगर मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे को जिंदगी है तो आज मैं 66 साल का चल रहा हूं, तो मैं सोचता हूं और तेरी की सच में ही ऐसे निकल गया प्रभु जी। आप देखिए जिस दिन आपकी शादी हुई थी और आज का दिन देखिए कैसे निकला, यूं तो मृत्यु भी चुटकी में आने वाली। ये मत सोचना लंबा समय है। जब गाड़ी में जाते हो तो क्या देखते हो, पिछले 100 किलोमीटर 2 घंटे में हुए, आगे 100 बचे हैं तो 2 घंटे में हो जाएंगे। अब पीछे से स्पीड देख लो, आप किस स्पीड पे चल रहे हो, पिछले कैसा जीवन निकला है, बताइए मुझे कैसे निकला है, चुटकियों में निकला है। तो आगे का समय कैसे निकलेगा, आराम आराम से चुटकी में ही निकलेगा। तो इसलिए इसी को कहते हैं समय को पहचानना। मेरे को लोग कहते हैं प्रभु जी AK-47, एक ने तो मुझे लिख के दिया, मैं टीवी पे भी लेक्चर देता था, परंतु ध्यान रखिएगा टीवी पे लेक्चर पैसे देके होता है, फ्री में नहीं होता। हाँ, कहीं आप समझो कि टीवी पे आते थे, अबे पैसे देते थे जब आते थे। कोई भी आ सकता है, पैसे देने पड़ते हैं फालतू। मैं भी पहले ऐसे समझता था कि हाँ टीवी पे आता है, बड़ा 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 आदमी होगा। फिर पता लगा उसने कहा कि साहब 30,000 रुपये घंटा लेंगे। अबे मैंने कहा ये तो पूरा धंधा है, ये तो पूरा धंधा है। तो मुझे कहा उसने, बोलते आप बिल्कुल क्लियर लगते हो कि फौजी के बेटे हो, पहले, दूसरा आप हरियाणा से हो।
कहां से हो? हूं ब्राह्मण बंधु, जाट की तरह बोलते हो। और दूसरा मैंने कहा प्रभुपाद जी का शिष्य हूं। आप शॉक्ड हो जाओगे, प्रभुपाद जी के सामने जब नोबेल प्राइज विनर भी बैठता था, जीडी बिरला जी गए थे उनसे मिलने के लिए कलकत्ता में, तो प्रभुपाद जी ने कहा सारे बिजनेसमैन चोर हैं। क्या बोला उन्होंने? तो बिरला जी ने बताऊं क्या कहा? बिरला जी ने कहा मैं दान भी देता हूं। तो उसके सर पे हाथ ऐसे करके बोलते तो छोटा चोर है। चोर तो तू भी है, परंतु तू छोटा चोर है। हमारे गुरु महाराज सत्य, सिर्फ सत्य बोलते थे प्रभु जी। हेनरी फोर्ड, जिसने फोर्ड कंपनी बनाई थी, जिसने फोर्ड पहली बार बनाया था, उसका परपोता प्रभुपाद जी का शिष्य बना। उसका नाम था एल्फ्रेड फोर्ड, दीक्षा का नाम था अमरीश दास। तिलक लगाता है, रईसों में गिनती है प्रभु जी फोर्ड परिवार की विश्व के अंदर। 4 नियम पालन करता है, दीक्षा लिए हुए है, भागवत धाम की तैयारी कर रहा है जाने की, बिजनेस भी करता है। वो उनके पास जब शुरू में मिला तो उसने चेक साइन करके दिया प्रभुपाद को। प्रभुपाद ने फाड़ दिया, बोले अरे इसका क्या करूंगा, भक्ति कर। क्या कर? भक्ति कर, ये इंपॉर्टेंट है। और साफ मुंह पे कहते थे कि तू रास्कल है। नोबेल प्राइज विनर को बोलते थे, और वो बोलते थे हाँ प्रभुपाद यस, कि तू गधा है, और वो मान रहा है कि हाँ मैं गधा हूं। सत्य बोलो, चिंता मत करो, कभी फेल नहीं होगे। झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ेंगे, सत्य को स्थापित करने के लिए दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय बच गया, समय बच गया। तो कल चर्चा करेंगे अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति पे, जीव पे। ठीक है जी।